नमस्कार, मैं श्री वसंत ज्ञानदेव मोरे मेरे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार मित्रों हो, आज हम लवणासुर और शत्रुघ्न का युद्ध एवं लवणासुर वध की कथा एवं कहानी सुनेंगे। शत्रुघ्न रामायण के अनुसार राजा दशरथ के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी माता सुमित्रा थी। वे राम के भाई थे। उनके अन्य भाई थे भरत और लक्ष्मण। और लक्ष्मण जुड़वा भाई थे। उनके दो बेटे थे, सुबाहु और शत्रुघाती। पुराणों के अनुसार शत्रुघ्न भगवान नारायण के प्रमुख अस्त्र सुदर्शन चक्र के अवतार थे। श्री राम को वनवास हो गया तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ हो लिए। भरत अपराध बोध से भर उठे और अयोध्या से बाहर नंदीग्राम में कुटी में बनाकर तपस्वी का जीवन जीने लगे। एकमात्र शत्रुघ्न थे जो अयोध्या का उत्तरदायित्व शासन प्रशासन संभाल रहे थे, तो दूसरी तरफ माताओं की देखभाल कर रहे थे। साथ ही अधिकांश समय भरत की सेवा भी कर रहे थे। ऐसे महान त्यागी भाई का रामायण में पर्याप्त उल्लेख नहीं हो पाया, क्योंकि 14 साल अयोध्या पूर्णतः सुरक्षित रही। लगभग घटना शून्य, पूर्णतः शांत। यह शत्रुघ्न का पराक्रम ही कहा जाएगा कि अयोध्या पूर्णतः सुरक्षित रही है। राम के शासनकाल के दौरान जबकि अधिकांश जगहों पर शांति कायम रही, लवणासुर ने निर्दोषों को पीड़ा देना जारी रखा और ऋषियों के कई बलिदानों को नष्ट कर दिया और उन्हें कई तरीकों से भयभीत किया। उसके द्वारा कई राजाओं को पराजित किया गया और वे सभी डर गए। इसलिए एक दिन ऋषि च्यवन के नेतृत्व में ऋषि मधुवन से भगवान राम के पास उनकी रक्षा के लिए एक प्रार्थना के साथ आए। लावन मधु नामक राक्षस के राजा का पुत्र थे। मधु दयालु थे और ब्राह्मणों के प्रति दयालु थे, अति उत्साही थे। उन्होंने देवों से व्यक्तिगत मित्रता की और इसीलिए असुरों और सुरों में शांति थी। वह देवताओं से इतना प्रसन्न था कि एक अवसर पर भगवान शिव ने उसे आत्म सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के त्रिशूल का विस्तार दिया। मधु ने एक महल बनाया और उस स्थान का नाम मधुपुरी मथुरा रखा। मधु का लावन नाम का एक बेटा था जिसमें उसके पिता के विपरीत गुण थे। ऋषि च्यवन ने महाराज राम को बताया कि मथुरा का राजा लवणासुर मधु नाम के दैत्य का पुत्र है, जो वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों को मारकर खा जाता है। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों ने आसपास के कई राजाओं से स्वयं की सुरक्षा करने को कहा, लेकिन सभी लवणासुर के पास भगवान शिव के त्रिशूल के होने से भय खाते थे। इसलिए कोई भी राजा उससे बैर नहीं लेना चाहता था। लवणासुर को भगवान शिव का त्रिशूल कैसे मिला? लवणासुर के पिता मधु एक दैत्य होने के साथ ही धर्मात्मा भी थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मण सेवा करते तथा असहाय लोगों की रक्षा करते। उनकी भक्ति तथा तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने त्रिशूल में से एक नया त्रिशूल निकालकर उसे दिया। उन्होंने मधु से कहा कि इस त्रिशूल से उसे सदा विजय मिलेगी तथा यह उनके शत्रुओं का विनाश करके पुनः उनके पास लौट आएगा। इस पर महाराज मधु ने स्वयं की मृत्यु के पश्चात वह त्रिशूल सदा उनके वंशजों के पास रहे ऐसा वरदान मांगा। भगवान शिव ने यह वरदान देने से तो मना कर दिया, लेकिन कहा कि उनकी मृत्यु के पश्चात यह त्रिशूल केवल उनके एक पुत्र के पास रहेगा तथा उसकी मृत्यु के पश्चात पुनः भगवान शिव के पास लौट आएगा। लवणासुर का वध करने के लिए श्री राम ने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न का चुनाव किया तथा उसे मथुरा जाकर उससे युद्ध करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने शत्रुघ्न को मथुरा का नया राजा भी नियुक्त कर दिया, क्योंकि लवणासुर के मरने के पश्चात मथुरा राजा विहीन हो जाती। ऐसे में वहाँ की प्रजा को एक नए राजा की
आवश्यकता होती। इसके साथ ही भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को भगवान विष्णु का एक भयंकर बाण दिया जिससे लवणासुर का वध किया जा सके। उन्होंने लवणासुर पर तब आक्रमण करने को कहा जब उसके पास भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल न हो। शत्रुघ्न ने किया लवणासुर का वध। भगवान श्री राम का आदेश पाकर शत्रुघ्न मथुरा गए तथा लवणासुर से भयंकर युद्ध किया। अंत में लवणासुर का वध हुआ तथा वह त्रिशूल भगवान शिव के पास चला गया। इसके पश्चात शत्रुघ्न मथुरा के नए राजा बने तथा वहाँ का राज सिंहासन संभाला। शत्रुघ्न का काम यही नहीं रुका। राम के वापस आने के लगभग 1 साल बाद मथुरा क्षेत्र के साधु सन्यासियों ने राम से शिकायत की मधुपुरी का राजा लवणासुर पूजा पाठ और यज्ञ आदि कर्म नहीं करने देता, साधु सन्यासियों को क्रूरता पूर्वक मार देता है। शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध करने का निर्णय लिया। भगवान राम ने उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किए और शत्रुघ्न ने योजना बनाकर महाशक्तिशाली लवणासुर का वध कर दिया। भगवान शिव के एक वरदान लवणासुर अजय माना जाता था। वर्तमान में सप्तपुरियों में एक मथुरापुरी की स्थापना राजकुमार शत्रुघ्न ने। इसी तरह अयोध्या और मथुरा को मिलाकर लगभग 26 साल शासन कार्य देखते रहे। बाद में भगवान राम के साथ तपस्या करने के लिए ऋषिकेश चले गए। वहाँ मुनि की रेती नामक स्थान पर तपस्या करते हुए उन्होंने देह का त्याग किया। वर्तमान में देश भर में शत्रुघ्न के अनेक मंदिर हैं। इन मंदिरों में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान राम के ये अनुज राम के परम भक्त और आदर्शों में उन्हीं के समान महान चरित्र से संपन्न रहे हैं। कहा जाता है कि शत्रुघ्न को स्मरण करके की गई यात्रा सुरक्षित और सफल होती है। इस कथा के अनुसार एक बार शत्रुघ्न ने च्यवन ऋषि से पूछा कि लवणासुर में कितना बल है तथा उसने किन किन योद्धाओं की हत्या की है। इस पर च्यवन ऋषि ने राजकुमार शत्रुघ्न को बताया कि तुम्हारे पूर्वज राजा मांधात ने प्रतिज्ञा की है, मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उसका आधा राज्य प्राप्त करूंगा। जब राजा मांधाता ने देवलोक पर आक्रमण किया तो देवराज इंद्र ने उससे कहा कि अभी तो तुम पूरी धरती के भी राजा नहीं हुए हो, अभी तो मधुवन का राजा लवणासुर तुम्हारा आदेश नहीं मानता। पहले उस पर विजय प्राप्त करो, तब स्वर्ग पर आक्रमण करना। इंद्र को यह पता था कि लवणासुर के पास भगवान शिव का दिया हुआ एक दिव्य त्रिशूल है जिसके कारण वह अजय है, किंतु राजा मांधाता उस त्रिशूल के बारे में नहीं जानता था। इसलिए जब राजा मांधाता ने अपनी सेना को साथ लेकर लवणासुर पर आक्रमण किया तो लवणासुर ने उसी दिव्य त्रिशूल से राजा मांधाता एवं उसकी सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार इंद्र ने चालाकी से काम लेकर राजा मांधाता को नष्ट करवा दिया। लवणासुर अत्यंत शक्तिशाली है एवं समस्त देवता उससे भयभीत रहते हैं। अंततः यदि आप उसका वध कर दे तो यह देवताओं की बहुत बड़ी सहायता होगी। उसके वध से समस्त लोगों का कल्याण होगा। लवणासुर प्रतिदिन नींद से जागकर अपने भोजन हेतु मांस का संग्रह करने के लिए निकलता है। उस समय दिव्य त्रिशूल उसके हाथ में नहीं होता। यदि आप उस समय लवणासुर पर आक्रमण करें तो आपको सफलता मिल सकती है, किंतु जब वह त्रिशूल उठा लेता है तो फिर उसे कोई नहीं मार सकता। महर्षि च्यवन की बात सुनकर शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध करने का निश्चय किया और वे यमुना नदी को पार करके मधुपुरी के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। उस समय तक
लवणासुर मांस संग्रहण के लिए नगर से बाहर निकल कर जंगल में जा चुका था। अंततः शत्रुघ्न जी वहीं खड़े रहकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। मध्याह्न काल में वह क्रूर कर्मा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए हुए अपने नगर के द्वार पर आया। उसने इक्ष्वाकु राजकुमार शत्रुघ्न जी को अस्त्र शस्त्र लिए हुए वहाँ खड़े देखा। उन्हें देखते ही वह राक्षस अत्यंत क्रोधित हुआ। लवणासुर ने कहा, हे नराधमा, इन छोटे से हथियारों से क्या मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को रोष में भरकर खा चुका हूँ। जान पड़ता है कि काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अच्छा हुआ कि तू इस समय मुझे मिल गया, क्योंकि मेरा आज का आहार पूरा नहीं हुआ है। तू स्वयं ही मेरे मुंह में आ पड़ा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लवणासुर अपनी बात कहते हुए बार बार हंस रहा था, जबकि शत्रुघ्न जी को उसकी बातें सुनकर इतना क्रोध आ रहा था कि उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। रोष से कांपते हुए शत्रुघ्न जी ने लवणासुर से कहा, दुष्ट दुर्बुद्धि, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र और परम बुद्धिमान राजा श्री राम का अनुज हूँ। तू समस्त प्राणियों का शत्रु है, इसलिए मैं तेरा वध करने आया हूँ। इस पर लवणासुर ने कहा, तेरे भाई राम ने जिस रावण की हत्या की है वह मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, किंतु मैंने राम को छोड़ दिया क्योंकि वह मुझसे युद्ध करने के लिए नहीं आया था। किंतु जो कोई भी मुझसे युद्ध करने के लिए आया है या भविष्य में आएगा, उसे मैं अवश्य ही मार डालूंगा। तू 2 घड़ी ठहर जा, मैं तुझे युद्ध का अवसर अवश्य दूंगा, किंतु पहले मैं अपना अस्त्र तो ले आऊं। शत्रुघ्न जी के इतना कहते ही लवणासुर खड़ा रह कहता हुआ हाथ पर हाथ रगड़ने लगा और दांत कटकटाने लगा। लवणासुर ने अपने हाथों में पकड़े हुए वन्य पशु धरती पर रख दिए तथा शत्रुघ्न जी पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। शत्रुघ्न जी ने कहा, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुए देखा था, उसी तरह सभी विद्वान ब्राह्मण और ऋषिगण आज मेरे द्वारा मारे जा रहे दुराचारी लवणासुर को भी देख ले। शस्त्रहीन लवणासुर वृक्षों को उखाड़कर शत्रुघ्न जी पर फेंकने लगा। शत्रुघ्न जी ने अपनी ओर आते हुए उन वृक्षों को टुकड़ों में काट दिया। शत्रुघ्न जी ने लवणासुर पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु लवणासुर पर उनका कोई असर नहीं हुआ। इस पर लवणासुर ने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर शत्रुघ्न जी के सिर पर दे मारा, जिससे शत्रुघ्न जी मूर्छित हो गई। लवणासुर ने समझा कि शत्रुघ्न जी मर गया। इस पर वह धरती पर झुककर उन पशुओं को एकत्रित करने लगा जिन्हें वह जंगल से मारकर लाया था। 2 घड़ी में ही शत्रुघ्न जी की चेतना पुनः लौट आई। उन्होंने भगवान विष्णु का तेजोमय सनातन बाण हाथ में लिया। श्री हरि विष्णु ने इस बाण का निर्माण मधु कैटभ नामक राक्षसों का संहार करने के लिए किया था। बाण के तेज से संपूर्ण सृष्टि में खलबली मच गई। देवताओं ने घबराकर ब्रह्मा जी की शरण ली। उन्हें लगा कि इस बाण से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी देवताओं से कहा, निर्भय होकर लवणासुर और शत्रुघ्न जी का युद्ध देखो। जब शत्रुघ्न जी ने आकाश को देवताओं से भरे हुए देखा तो उन्होंने वह दिव्य बाण अपने धनुष्य पर चढ़ा लिया। लवणासुर ने शत्रुघ्न जी को पुनः युद्ध के लिए तत्पर देखा तो लवणासुर अपने हाथों में पकड़े हुए पक्षियों को छोड़कर पुनः युद्ध करने के लिए खड़ा हो रहा। शत्रुघ्न जी ने धनुष्य की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर बाण छोड़ दिया तो वह दिव्य बाण लवणासुर का वक्षस्थल भेदकर स्थल में चला गया और वहाँ से पुनः शत्रुघ्न जी के पास आ गया। लवणासुर धरती पर गिर गया और भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल भगवान शिव के पास लौट गया। देवताओं, अप्सरों, गंधर्वों, ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने
इक्ष्वाकु राजकुमार शत्रुघ्न की प्रशंसा की। इस प्रकार राम ने महाराज अनरण्य के हत्यारों रावण को और शत्रुघ्न जी ने महाराज मांधाता के हत्यारों लवणासुर का संहार करके अपने पूर्वजों का ऋण चुकाया। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यह वीडियो पूर्ण देखा इसलिए धन्यवाद।